और यार आज मैं सोच रहा हूँ इसकी वो करा देते हैं, अलाइनमेंट करा देते हैं। अभी घर जाते टाइम देखूंगा। और अलाइनमेंट कराना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5,000 या 10,000 किलोमीटर में करवा लेनी चाहिए। और अलाइनमेंट ना कराने के ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि टायर ज़्यादा खाती है गाड़ी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 9 बजने वाले हैं। यहाँ से मेरे को लेफ्ट मुड़ना है। और यार आज मैं सोच रहा हूँ इसकी वो करा देते हैं, अलाइनमेंट करा देते हैं। अभी घर जाते टाइम देखूंगा अगर दुकान खुल गई होगी। अभी तो बंद थी दुकान। अगर घर जाते टाइम तक खुल जाएगी दुकान तो इसकी अलाइनमेंट करवा देंगे। इसकी अलाइनमेंट आउट हो रखी है बहुत टाइम से। अब ऑफिस टाइम शुरू हो गया तो जाम लगने लग गया है। मेरे घर के पास ना एक दुकान है तो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है अलाइनमेंट एट ₹99। तो वहीं से करवाऊंगा मैं। देखते हैं 100 रुपये में होती है कि नहीं होती। वैसे मेरे को रेट के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 200-250 रुपये तो लगते ही हैं अलाइनमेंट करवाने के। यहाँ पे 99 रुपये लग रहे हैं। तो एक बार करवा के देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम है। 2 चीज़ें होती है टायर में, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। दोनों ही चेक करा लूँगा। तो अब यार चलते हैं सीधा फटाफट से अलाइनमेंट वाली दुकान में पता करते हैं। और अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। मेरे ख्याल से 10:30 हो रहे हैं। 10:30 या 11 बजने वाले होंगे। 11 तो नहीं बज रहे होंगे, 10:30 हो रहे होंगे। अब चलते हैं सीधा अलाइनमेंट वाली दुकान में और पता करते हैं क्या क्या सिस्टम रहता है अलाइनमेंट का। और देखूंगा आज पहली बार में कैसे होती है। एक बार इसकी हो रखी है लेकिन मैंने नहीं कराई थी, उस टाइम पे पापा ने कराई थी। तो मेरे को पता नहीं है कैसे होती है, कैसे सारा काम होता है ये। लेकिन आज मैं खुद कराने वाला हूँ तो आज पता चलेगा कैसे अलाइनमेंट होती है। वैसे बाइक वगैरह में, स्कूटी में तो नहीं होती, कारों में पता नहीं क्यों होती है अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट कराना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5,000 या 10,000 किलोमीटर में करवा लेनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ज़्यादा चलती है तो मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार किलोमीटर में आपको करवा लेनी चाहिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेन रोड पे चलती है तो 10-15 हज़ार किलोमीटर में करवानी चाहिए। बाकी वो गाड़ी पे भी डिपेंड करता है। कई गाड़ियाँ ऐसी होती है उनका अलाइनमेंट जल्दी आउट होता है, कई गाड़ियाँ ऐसी होती है उनका देर में आउट होता है। और अलाइनमेंट ना कराने के ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि टायर ज़्यादा खाती है गाड़ी। एक साइड का टायर ज़्यादा खाएगी, एक साइड का टायर कम खाएगी। दूसरा नुकसान होता है कि सस्पेंशन में दिक्कत आ सकती है। गाड़ी हाई स्पीड में वॉबल कर सकती है, स्टीयरिंग ऐसे ऐसे होगा, कांपेगा हाई स्पीड में। तो ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट की वजह से होती है, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की वजह से। इसीलिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। अगर आपको अपनी गाड़ी के सस्पेंशन टायर्स बढ़िया रखने हैं तो, और चलाने में भी बढ़िया रखनी है तो। एक और नुकसान याद आ गया, जैसे आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो ना और अलाइनमेंट आउट है तो उस टाइम पे भी रिस्क हो सकता है आपकी गाड़ी एक साइड भग जाए, स्लिप हो जाए। बहुत सारे नुकसान है यार, इसीलिए अलाइनमेंट तो करवा लेनी ही चाहिए। कई लोग तो करवाते ही नहीं है, उनका हैंडल टेढ़ा करो तब उनकी गाड़ी सीधी चलती है। वैसे मेरी नैनो का हल्का सा आउट है, बिल्कुल हल्का सा, ना के बराबर, ऐसे पता ही नहीं चलेगा आपको। वो तो मैं रोज़ चलाता हूँ इसलिए मेरे को पता चल जाता है, नहीं तो वैसे कोई इंसान चलाएगा ना उसे पता ही नहीं चलेगा। बाकी एक बार जाके देखते हैं दुकान में, कहीं पता चले इतना मैं भाषण दे रहा हूँ और अलाइनमेंट हो ही ना पाए वहाँ पे। अरे यार जैसा मैंने बोला था वैसा ही हो गया। अभी तक वो दुकान ही नहीं खुली है अलाइनमेंट की। यहीं पे बोर्ड सा लगा रहता है, लेकिन अभी के टाइम पे देखो कहीं भी आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। अरे यार सारा मूड खराब हो गया। अब बाद में आना पड़ेगा। अब बाद में तो निकालना मुश्किल है गाड़ी। 10 बजे तक भी खुलती नहीं है क्या अलाइनमेंट की दुकान? 10 तो बज ही गए, 10 से भी ज़्यादा ही हो गए यार। 10:30-11 बजने वाले हैं। 10:30 हो चुके हैं, 11 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक अलाइनमेंट की दुकान ही नहीं खुली है। बताओ, हद होती है। अब देखता हूँ थोड़ी देर बाद आऊँगा, अगर आऊँगा तो टाइम मिलेगा। एक तो हमारे यहाँ एक बार गाड़ी लगा दो ना, फिर उसके बाद निकालने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, 1% भी। गाड़ी निकली रहती है फिर तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब लग जाती है ना पार्किंग में फिर निकालने का मन नहीं करता, क्योंकि झंझट रहता है बहुत ज़्यादा। और वो झंझट इंसान दिन में एक ही बार झेल सकता है, बार बार नहीं झेल सकता। और जैसे अभी तो मैं सुबह के टाइम लाया तो सुबह इतना झंझट नहीं होता,
लेकिन दोपहर में थोड़ा ज़्यादा सा झंझट होता है। इसीलिए हो सकता है मैं ना भी लेके आऊँ वापस, हो सकता है लेके आ जाऊँ अगर टाइम मिलेगा और गली खाली खाली सी होगी तो देखते हैं। आपको अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरे को बहुत घंटे बाद पता चलेगा। बाहर तो यार बहुत गर्मी हो रही है, 36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उससे भी ज़्यादा ही चल रहा होगा। वो तो मैंने अभी एसी चला रखा है तो एसी का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। चलो चलते हैं फटाफट घर। ये देखो यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है ना, तो ऐसे रास्तों में अलाइनमेंट जल्दी आउट होती है, क्योंकि कभी एक साइड का टायर ऊपर चल रहा है, कभी एक साइड का टायर नीचे चल रहा है। कितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है, और इस रास्ते में मेरी गाड़ी रोज ही चलती है, डेली। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पे गाड़ी ना चलती हो। हमारे यहाँ तो जो रोड प्लेन है ना, वो भी इतने उबड़ खाबड़ हैं, तो इन्हीं रास्तों में चल चल के, ब्रेकरों में चल चल के गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाती है। और बैलेंसिंग नहीं होती होगी, लेकिन अलाइनमेंट तो हो ही जाती है। बैलेंसिंग पता नहीं क्यों होती है आउट। देख रहे हो कैसा कैसा सा रास्ता है, जहाँ से मुझे घर जाना पड़ता है। अब ऐसे रास्तों में बार बार गाड़ी फंसाने का ना मन नहीं करता। अभी तो फिर भी फंस नहीं रही है, लेकिन कोई पता नहीं है, कभी भी फंस सकती है। अब इस गली में सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फंस जाएगी, लेकिन अभी कोई आ नहीं रही है। ये देखा, यहाँ पे अभी फंस गई थी ऑटो की वजह से। अब ये सामने से रिक्शा आ रहा है। चलो यहाँ से भी पास हो गई। अब आगे एक और रिक्शा खड़ा है, रेडी वाला, सॉरी। गाड़ी बढ़िया है यार, ये रेता आ जाए, ईंट आ जाए, सब पे चढ़ा के ले जाता हूँ, क्योंकि इसमें आगे बम्पर है ही नहीं। मतलब बम्पर से पहले टायर आते हैं, उसके बाद बम्पर आता है। अब यहाँ पे एक जगह और फंसी है। अब देखो, बार बार इतनी कौन फंसाएगा गाड़ी, बार बार अप डाउन कौन करेगा ऐसे रास्ते से, खटारा रास्ते से। ये भी तो सोचने वाली बात है। अब ये गाय फंस गई, गाय आ गई रोड पे।